अहमदाबाद शहर की सड़कें बारिश में भीग रही थीं। रात के 11 बज चुके थे। सब इंस्पेक्टर अन्विता शर्मा अपनी जिप्सी में बैठी थीं। उनकी खाकी वर्दी पर पानी की बूंदें चमक रही थीं। 28 साल की अन्विता पुलिस विभाग में अपनी सख्ती, बुद्धिमत्ता और निडरता के लिए जानी जाती थी। लंबा कद, तेज और गहरी आंखें, काली घनी चोटी जो हमेशा साफ सुथरी बंधी रहती थी, और एक मुस्कान जो बहुत कम लोगों को नसीब होती थी। उनके पिता भी पुलिस में थे और लाइन ऑफ ड्यूटी में शहीद हो गए थे, इसलिए अन्विता ने कभी कमजोर पड़ने की सोच भी नहीं थी। आज रात वे एक बड़े ड्रग पैडलर का पीछा कर रही थी। सूचना मिली थी कि मणिनगर के गलियारों में एक बड़ा सौदा होने वाला है। अन्विता ने अपनी टीम को पीछे रखा और खुद आगे बढ़ी। अंधेरे गलियों में उनकी जिप्सी की हेडलाइट्स बारिश की वजह से धुंधली हो रही थी। अचानक एक युवक उनके सामने आकर रुक गया। हाथ में एक प्रोफेशनल कैमरा, गीले बाल जो माथे पर चिपके हुए थे, और एक पुरानी जीन्स जैकेट जो बारिश से भीग चुकी थी। मैडम, रुकिए, वो आदमी इधर नहीं गया, वो दाईं तरफ वाले गलियारे में मुड़ा है। तेज भाग रहा था, युवक ने हाँफते हुए कहा। अन्विता ने ब्रेक मारी और जिप्सी रोक दी। उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर का हाथ अपने बेल्ट पर रखा और सख्त नजरों से युवक को घूरा। तुम कौन हो और ये जानकारी तुम्हें कैसे मिली? क्या तुम भी उसी गैंग के साथ हो? युवक ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और मुस्कुराया। नहीं मैडम, मेरा नाम अर्जुन मेहरा है। मैं फ्रीलांस फोटोग्राफर हूँ। आज शाम से यहाँ स्लम एरिया में बच्चों की तस्वीरें खींच रहा था। वो पैडलर एक बच्चे को कुछ थमा रहा था, शायद ड्रग्स। मैंने कैमरे में कैद कर लिया। देखिए, अर्जुन ने बिना किसी झिझक के अपना कैमरा अन्विता की तरफ बढ़ा दिया। अन्विता ने कैमरा लिया और फोटो देखी। तस्वीर साफ थी, एक आदमी का चेहरा, बच्चे का हाथ और छोटी सी पॉलीथीन की थैली। अन्विता की आंखें चमक उठीं। उन्होंने तुरंत रेडियो पर अपनी टीम को सूचना दी, सभी यूनिट्स, सस्पेक्ट दाईं तरफ मुड़ा है। लोकेशन कंफर्म। कुछ ही मिनटों में टीम ने पैडलर को पकड़ लिया। अन्विता ने अर्जुन की तरफ देखा। बारिश अब भी हो रही थी। तुम्हें पता है कि इस तरह की जानकारी देने में खतरा होता है। फिर भी क्यों किया? तुम्हारा कैमरा भी भीग गया होगा। अर्जुन ने अपने गीले बालों को हाथ से पीछे किया और हल्के से हंसा। मैडम, मैं मानता हूं कि अच्छी तस्वीरें सिर्फ सुंदरता नहीं दिखाती, वो सच भी दिखाती हैं। आज मैंने जो देखा, वो सच था, और सच दिखाना मेरा काम है। वैसे आपकी वर्दी में बारिश भी बहुत खूबसूरत लग रही है। अन्विता का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। फ्लर्टिंग मत करो, ये पुलिस का काम है, तुम्हारा नहीं। अगली बार अगर कुछ देखो तो सीधे थाने आना, खुद मत घुसो। अर्जुन ने सिर हिलाया। ठीक है मैडम, लेकिन अगर कभी मदद चाहिए तो बताना। मेरा नाम अर्जुन मेहरा है, और मैं मणिनगर के पास ही रहता हूँ। एनजीओ चलाता हूँ बच्चों के लिए। अन्विता ने कैमरा लौटाया और जिप्सी स्टार्ट की, लेकिन घर लौटते हुए पूरे रास्ते अर्जुन का चेहरा, उसकी मुस्कान और उसकी आंखों में छिपा आत्मविश्वास बार बार याद आ रहा था। उन्होंने खुद को डांटा, अन्विता, तुम पुलिस ऑफिसर हो। रोमांस और इश्क तुम्हारे डिक्शनरी में नहीं है। फोकस रखो। उस रात अन्विता सो नहीं पाई। बारिश की आवाज के साथ अर्जुन की आवाज गूंज रही थी। 2 हफ्ते बाद पुलिस मुख्यालय में एक विशेष वर्कशॉप का आयोजन हुआ, सोशल मीडिया, फोटोग्राफी और क्राइम अवेयरनेस। स्पीकर के रूप में अर्जुन मेहरा को आमंत्रित किया गया था क्योंकि उनकी सोशल मीडिया पर बच्चों की तस्वीरें और स्लम एरिया की रियलिटी वाली फोटोज वायरल हो रही थी। अन्विता भी वहां ड्यूटी पर मौजूद थी। जब अर्जुन स्टेज पर आया तो उसकी नज़र सीधे अन्विता पर पड़ी। वह मुस्कुराया और अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की। उसने बताया कि कैसे फोटोग्राफी से समाज में जागरूकता लाई जा सकती है। उसकी बातें इतनी जोशीली थीं कि पूरा हॉल ताली बजाने लगा। प्रेजेंटेशन के बाद अन्विता उनके पास गई। तुम्हारी तस्वीरें सच में अच्छी हैं अर्जुन, लेकिन पुलिस के काम में दखल मत देना। वो पैडलर का केस खत्म हो गया, अब आगे मत बढ़ना। अर्जुन ने आंखों में आंखें डालकर कहा, मैडम, मैं दखल नहीं दे रहा, मदद कर रहा हूँ। वैसे आपकी वर्दी में बहुत शान लगती है। वो बारिश वाली रात याद है? आप जैसे लग रही थी, जैसे कोई फिल्म की हीरोइन। अन्विता ने भौहें चढ़ाईं। फिर फ्लर्टिंग। तुम्हें पता है मैं पुलिस हूँ। हाँ पता है, लेकिन दिल को क्या पता कि कौन पुलिस है और कौन फोटोग्राफर। उस दिन के बाद अर्जुन अन्विता को मैसेज करने लगा। पहले सिर्फ केस से जुड़ी जानकारी, जैसे स्लम एरिया में ड्रग्स की नई गतिविधियां। फिर धीरे धीरे व्यक्तिगत बातें शुरू हुई। अर्जुन ने एक फोटो भेजी, अन्विता की, बारिश में खड़ी हुई, वर्दी में।
कैप्शन था, वर्दी की छांव में भी बारिश सुंदर लगती है। अन्विता ने पहली बार हंसते हुए रिप्लाई किया, तुम बहुत खतरनाक हो अर्जुन मेहरा। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ीं। अर्जुन अन्विता को अपनी फोटोज भेजता, अन्विता उसे पुलिस की ड्यूटी की छोटी छोटी कहानियां सुनाती। एक शाम अर्जुन ने उन्हें साबरमती रिवरफ्रंट पर मिलने के लिए कहा। अन्विता ने मना किया, लेकिन मन ही मन उत्सुक थी। आखिरकार एक रविवार शाम दोनों मिले। साबरमती रिवरफ्रंट पर सूरज ढल रहा था, नदी का पानी चमक रहा था, आसपास लोग वॉक कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। अर्जुन ने अन्विता के लिए कॉफी का कप थमाया। आज वर्दी नहीं पहनी, सिविलियन लुक भी अच्छा लगता है। अन्विता ने मुस्कुराते हुए कहा, ड्यूटी ऑफ है तो, लेकिन तुम हमेशा कैमरा लेकर घूमते हो क्या? दोनों घूमते रहे। अर्जुन ने बताया कि उसके माता पिता छोटी उम्र में गुजर गए थे और अब वह एनजीओ चलाकर स्लम के बच्चों को पढ़ाता है और उनकी फोटोज खींचता है ताकि दुनिया देख सके। अन्विता ने अपने पिता की शहादत की कहानी सुनाई। मैं कभी कमजोर नहीं पड़ना चाहती, वर्दी मेरी पहचान है। अर्जुन ने कहा, तुम्हारी ताकत मुझे आकर्षित करती है अन्विता, लेकिन कभी कभी नरमी भी दिखाओ। उस शाम दोनों की बातें देर तक चलीं। जब विदा होने का समय आया तो अर्जुन ने अन्विता का हाथ हल्के से छुआ। अन्विता को एक अजीब सा कट सा लगा। अर्जुन का एनजीओ स्लम एरिया में था। एक दिन वहां कुछ गुंडों ने बच्चों पर हमला कर दिया क्योंकि अर्जुन ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रहा था। अर्जुन घायल हो गया। जब अन्विता को खबर मिली तो वो तुरंत अस्पताल पहुंची। अर्जुन बिस्तर पर लेटा था, हाथ पर पट्टी बंधी हुई। अन्विता ने देखते ही पूछा, क्या हुआ? तुम पागल हो क्या? जान जोखिम में क्यों डालते हो? अर्जुन ने कमजोर मुस्कान दी। जब तुम जैसी कोई वर्दी में खड़ी होकर लड़ रही होती है तो मुझे भी हिम्मत आती है अन्विता। अन्विता की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़ा। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। उस रात अस्पताल में दोनों देर तक बातें करते रहे। अन्विता ने अपनी जिंदगी की अकेलापन बताया, कैसे ड्यूटी के बाद घर खाली लगता है। अर्जुन ने कहा, अब से मैं हूं न तुम्हारे साथ। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ीं। कभी पार्क में, कभी कैफे में, कभी अन्विता की ड्यूटी खत्म होने के बाद रात को फोन पर घंटों बातें। अर्जुन अन्विता को फोटोग्राफी सिखाता, अच्छा खाना बनाना सिखाता। अन्विता उसे आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देती और सख्ती से कहती, जिंदगी सिर्फ रोमांस नहीं, खतरे भी हैं। एक शाम साबरमती रिवरफ्रंट पर दोनों फिर मिले। बारिश शुरू हो गई थी। रोशनी में नदी चमक रही थी। अर्जुन ने अन्विता का हाथ थामा और कहा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं अन्विता। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी नरमी, तुम्हारी वर्दी सब मुझे दीवाना कर देते हैं। अन्विता रुक गईं। उनकी आंखों में डर था। अर्जुन, मेरा काम खतरनाक है। मैं कभी वादा नहीं कर सकती कि हर रोज घर लौटूंगी। अर्जुन ने उनका चेहरा अपने हाथों में लिया। मैं वादा मांगने नहीं आया, मैं बस तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहता हूँ। फिर वो पल आया। बारिश की बूंदों के बीच, साबरमती की ठंडी हवा में दोनों ने पहला किस किया। वो किस इतना कोमल, इतना गहरा और इतना भावुक था कि दोनों भूल गए कि दुनिया में और भी कुछ है। अन्विता की वर्दी की बटन अर्जुन की जैकेट से टकरा रही थी। उस पल वर्दी और साधारण कपड़ों का फर्क मिट गया। प्यार बढ़ रहा था लेकिन चुनौतियां भी। अन्विता की माँ कहती, बेटी, पुलिस की बहू बननी है तो किसी ऑफिसर या डॉक्टर से शादी करो। ये फोटोग्राफर क्या चीज है? अन्विता कहती, माँ, वो अच्छा इंसान है। एक बड़े केस में अन्विता को अंडरकवर मिशन पर जाना पड़ा। 3 हफ्ते तक कोई संपर्क नहीं। अर्जुन पागल हो रहा था। वह हर रोज थाने जाता और पूछता। जब अन्विता वापस आई तो घायल थी, कंधे में गोली लगी थी। अस्पताल में अर्जुन उनके पास बैठा रो रहा था। तुमने मुझे मरने नहीं दिया अन्विता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अन्विता ने कमजोर आवाज में कहा, मुझे भी तुम्हारी याद आई थी। हर पल केस सफल रहा। अन्विता को प्रमोशन मिला, अब इंस्पेक्टर। लेकिन उसी समय अर्जुन को न्यूयॉर्क में एक बड़ा फोटो एग्जीबिशन का ऑफर मिला 6 महीने के लिए। दोनों के बीच पहली बड़ी लड़ाई हुई। अन्विता बोली, जाओ अर्जुन, तुम्हारा करियर महत्वपूर्ण है। अर्जुन गुस्से में बोला, और तुम्हारा करियर तो हमेशा पहले रहेगा ना। मैं हमेशा इंतजार करता रहूं। तुम्हें लगता है प्यार सिर्फ वादे से चलता है? अन्विता चुप हो गई। अर्जुन चला गया। दूरी ने दोनों को तोड़ दिया। अर्जुन न्यूयॉर्क में हर तस्वीर में अन्विता को याद करता। अन्विता ड्यूटी में व्यस्त रहती लेकिन रात को अकेले पढ़ते ही आंसू आ जाते। एक रात अन्विता को सीरियल किलर के केस में लीड मिली। गोलीबारी हुई। अन्विता बाल बाल बची। उस वक्त उन्हें अर्जुन की बहुत याद आई।
उन्होंने फोन उठाया और रोते हुए कहा, अर्जुन, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अर्जुन ने अगली फ्लाइट पकड़ी और वापस अहमदाबाद आ गया। बिना बताए अस्पताल पहुंचा। अन्विता बिस्तर पर थी। जब उन्होंने अर्जुन को देखा तो आंखें भर आईं। तुम आ गए, कहाँ जाता, तुम मेरी जिंदगी हो अन्विता। अर्जुन ने न्यूयॉर्क का ऑफर ठुकरा दिया। मेरी सबसे खूबसूरत तस्वीर तो तुम हो, बाकी दुनिया इंतजार कर सकती है। अब दोनों ने फैसला किया कि परिवार को बताएंगे। अन्विता की मां पहले नाराज हुई, लेकिन अर्जुन की शांति और समर्पण देखकर मान गईं। अर्जुन के एनजीओ के बच्चे अन्विता को मैडम कहकर प्यार करने लगे। एक शाम अर्जुन ने सरप्राइज दिया। साबरमती रिवरफ्रंट पर, वही जगह जहां पहला किस हुआ था, वहां छोटा सा फोटो एग्जीबिशन, सिर्फ अन्विता की तस्वीरें। आखिरी तस्वीर में अर्जुन घुटनों पर बैठा था, हाथ में रिंग। अन्विता शर्मा, क्या तुम मेरी वर्दी वाली दुल्हन बनोगी? मेरे साथ हर खतरे और हर खुशी बांटोगी? अन्विता रो पड़ी। हाँ हाँ अर्जुन, 1000 बार हाँ। शादी साधारण लेकिन खूबसूरत थी। अन्विता लाल लहंगे में थी, अर्जुन शेरवानी में। दोनों ने वादा किया कि न वर्दी उनके प्यार को हरा पाएगी, न दुनिया की कोई ताकत। शादी के बाद दोनों ने मिलकर सिर्फ स्माइल प्रोजेक्ट शुरू किया। पुलिस और सोशल वर्कर्स साथ मिलकर स्लम की लड़कियों को आत्मरक्षा और शिक्षा देते। 5 साल बाद अन्विता डीएसपी बन चुकी थी। अर्जुन प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर थे। उनका बेटा आरव अपनी मां की वर्दी देखकर कहता, मम्मी पुलिस वाली हीरो है। रात में अर्जुन अन्विता को गले लगाता और कहता, वर्दी उतार दो इंस्पेक्टर साहब, आज सिर्फ मेरी अन्विता हो। अन्विता मुस्कुराती और जवाब देती, तुम्हारी अन्विता हमेशा तुम्हारी रहेगी अर्जुन, चाहे वर्दी हो या न हो। और इस तरह उनकी कहानी चलती रही, वर्दी की सख्ती और प्यार की नरमी के बीच, खतरे और आलिंगन के बीच एक खूबसूरत संतुलन बनाते हुए।